दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों सभी खुशहाल रहें, सभी धनवान बने, सौभाग्यशाली बने, ऐसी भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में जो आपको बताया जाएगा, देखिए रेखाएं तो लगभग अब सभी जान गए। कौन सी रेखा भाग्य रेखा है, कौन सी जीवन रेखा है, कौन सी हृदय रेखा है या अन्य। मगर केवल भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा देखकर, आयु रेखा देखकर पूरे जीवन का परिणाम सामने नहीं आएगा। आपको दुर्घटनाओं के बारे में बता दियागा, पैसा आएगा, लक्ष्मी का योग आएगा, राजयोग बनेगा, ये बता दियागा। परंतु कुछ उपाय बहुत जरूरी हैं। बिना उपाय के कुछ भी हासिल नहीं है। और मेरे सभी जितने भी बंधुवर हैं जो हस्तरेखाओं का चैनल बना रहे हैं, उपाय से किसी को भी ताल्लुक नहीं है। उपाय कोई भी नहीं बताता। और मैंने लगभग कई वीडियो में उपाय बताए हैं। आज एक मुख्य उपाय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कल्याणकारी होगा जीवन, कैसे लक्ष्मी आएगी, कैसे कोई अनहोनी टल सकती है, दुर्घटनाएं कैसे टल सकती हैं, आप अपने काम को कैसे अच्छे से कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। मान लिया हमारी आयु रेखा खंडित है, जीवन रेखा, आयु रेखा, इंग्लिश में इसको लाइफ लाइन कहते हैं। यदि यह खंडित है, जैसा कि पता है ये हमारी आयु रेखा है, मान लिया कटी पीटी है, खंडित है, इसका मतलब ये थोड़ा कि अल्पायु है जब तक की, या है भी तो उपाय भी तो है। यदि खंडित है तो कुछ तो उपाय होंगे। मैंने पहली वीडियो में बताया, आज भी मैं बता रहा हूँ। यदि किसी की जीवन रेखा खंडित है, कटी हुई है या पूरी कंप्लीट नहीं है, अधूरी है, समझ लो ये जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर और यहाँ पर समाप्त हो गई। संशय तो आ जाता है कि आगे जीवन है नहीं है, परंतु इसके साथ मंगल रेखा है या हमारी मस्तिष्क रेखा मजबूत है, भाग्य रेखा मजबूत है, हृदय रेखा मजबूत है, तो भगवान की कृपा हो सकती है, जीवन आगे भी चल जाए, आगे भी चल सकता है। परंतु फिर भी जब हमें पता चल चुका कि हमारी बंदूक में गोली नहीं है, तो पहले उसके अंदर कारतूस फिट करो, तभी तो गोली बंदूक चलेगी। यदि जीवन रेखा अधूरी है तो उसके लिए हर इंसान के पास अपना एक गुरु होता है। अपने ग्रह भी गुरु होते हैं, हमारे देवी देवता गुरु होते हैं, और वो बाएं अंग होता है। जैसे कोई शंकर का पुजारी है, महादेव का, कोई माता लक्ष्मी का है, कोई सरस्वती का है, कोई ब्रह्मा जी का है, या कोई कृष्ण भगवान का है, कोई राधा कृष्ण जी का है, राधा रानी का है, या गणेश जी का है। जिसका भी जो इष्ट हो, जो उसके दाएं अंग होता है, बाएं अंग होता है, जिसको भी जैसे यानी कि दोनों तरफ से ही जो है उसको अपना इष्ट मानता है, तो उसका मूल मंत्र जो भी हो, ध्यान में बैठकर नित्य पाठ करें, नित्य पाठ करें तो जीवन दान मिल सकता है। अनेकों ने पहले से ही प्रसिद्धि है। सत्यवान सावित्री का भी किस्सा सुना होगा। सावित्री ने जीवन दान ले लिया था यमराज से अपनी शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर सीधा सा हल है। वैसे तो भगवान शिव का महामृत्युंजय जाप, इससे बड़ा कोई जाप नहीं है। यदि किसी की जीवन रेखा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि और तो सब बाद की बात होती है, मुख्य तो मुद्दा जीवन का है। यदि जीवन ही नहीं है तो फिर आगे क्या है। और आज के समय में इतने
इतने नुकसान हो रहे हैं, अल्पायु में हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है इंसान, अचानक मृत्यु में पहुंच जाता है अचानक ही। सब क्या हो रहा है कि जागरूकता दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। हमारी हस्तरेखा पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि जब इंसान अपने आप को समय नहीं देगा, हमारा शरीर बहुत कीमती है, सभी कुछ क्रियाकलाप हम शरीर से करते हैं, शरीर ही सब काम करता है, और शरीर को हम समय नहीं दे रहे, सब चीज़ को समय दे रहे। देखिए कमाल की बात है, सब चीज़ को समय दे रहे। सुबह हम लेट उठेंगे, लेट उठ, हमें जाना ड्यूटी पे 9 बजे, उठ हम 8:30 बजे रहे, तो जल्दी जल्दी में चाय पियेंगे, जल्दी जल्दी में स्नान ध्यान जो भी होगा सब जल्दी होगा, और लगभग 9 बजे आप 30 मिनट में सब दिनचर्या पूरी करोगे, और 9 बजे घर से निकलोगे, जाना आपको ड्यूटी 9 बजे, रास्ते में गाड़ी तेज चलाओगे, बहुत तेज चलाओगे, उल्टी सीधी चलाओगे, यानी कि सुकून नाम की चीज़ से आप गाड़ी नहीं चलाओगे। जब सुकून से गाड़ी चलाओगे, हो सकता है कि आप ड्यूटी पर सही पहुँचो ना पहुँचे, अपने आप तो मरोगे, दूसरों को भी मारोगे। तो सुकून का होना बहुत जरूरी है, सुकून से ही वाहन चलाएं, क्योंकि बिना सुकून के जीवन नरक बन जाएगा। ये शरीर बहुत जल्दी जवाब देगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, पैरालिसिस पड़ जाएंगी। आदरणीय रामदेव जी हैं, उन्होंने जगत को, पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि योग करो। ये बिना मतलब की बात नहीं है, आज के समय में योग बहुत जरूरी है, मगर योग करोगे कैसे जब आपके पास समय ही नहीं है। जीवन तो सारा खाट में बीत गया, पलंग पे बीत गया, रात को 2 बजे सो रहे, सुबह 9 बजे उठ रहे, 11 बजे उठ रहे, 12 बजे उठ रहे। तो प्रातःकाल उठकर योग भी बहुत जरूरी है। प्राणायाम, योग आज के समय में ये सबसे जरूरी है, जहां तक मैं समझता हूं। अपने स्वास्थ्य को आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि हमारी क्रियाएं फिजिकल आजकल खत्म हो गई। पहले हम खेत में जाते थे, गांव में जाते थे, सोच के लिए हमें कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब तो अपने रूम में ही सोच बनने लगे। पहले घर में एक बनता था, पर अपने निजी रूम में, हर रूम में एक शौचालय बनने लगा, शौचालय, लेटरिन, बाथरूम सब बनने लगा, आलस्य घुस गया। तो इसलिए जब इतना आपका फिजिकल घट गया, तो आपको योग करना बहुत जरूरी हो गया है। जो योग करें वो निरोग हैं। कुछ तो जब ही योग करते हैं जब गंभीर बीमारियों में आ जाते हैं, फिर योग बस का भी नहीं होता, शरीर टाइट हो जाता है। जब हम फिजिकल नहीं करेंगे, हमारा शरीर के अंदर लोच लचक खत्म हो जाएगी, जरा सी देर में हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर में लोच ही नहीं है। सर्कस देखा हुआ पहले आपने, गुड़िया की तरह बन जाते हैं ऐसे, क्योंकि उनके अंदर लोच होती है शरीर में। तो सब बात ये बहुत जरूरी है, मुख्य बात है, क्योंकि खाली हस्तरेखा बताने से काम नहीं चलेगा, ये बहुत तगड़ा भ्रमजाल हो जाएगा आपके लिए। मैं तो खुद कहता हूँ आपको, ज्ञानी पुरुष जो है वो आज भी लाभ उठा रहे हैं। जो लोग ज्ञानी हैं वो आज भी लाभ उठा रहे हैं, योग करते हैं, स्वस्थ हैं। तो सभी को सलाह देता हूँ, सभी को अपना मशवरा देता हूँ कि योग करें, फिट रहें। यदि अल्पायु है हाथ में या मस्तिष्क रेखा खंडित है, तो भगवान शिव का जाप करें, ये बहुत जरूरी है। जय श्री राम। वीडियो बड़ी बन जाती है, जो बताना था विषय वो नहीं बता पा, कल दूसरी वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम।